हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है। आई होप कल वाली क्लास है उसको आपने एंजॉय किया होगा। जो कंसेप्ट था वो आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे, तो यदि कोई डाउट रहा है थोड़ा बहुत तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में अपने 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था। आज आपके और भी अच्छे से यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। स्टेप 1, 225 ग्रेटर देन 135। 225 है वो बड़ा है 135 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पूरा नाम आप लिख लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको फुल फॉर्म लिखनी है इसकी। ठीक है ना, पूरा नाम लिखना है। 225 इक्वल डिवाइड करेंगे 135 से 225 को, 1 टाइम होगा। तो क्या लिखेंगे, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ जो रिमाइंडर आया वो शेषफल आया वो 0 है क्या? नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 नहीं है। रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर है वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 2, अब किसके लिए अप्लाई करनी है? डिवाइड किससे किया था हमने? 135 से, और रिमाइंडर क्या था? 90। तो 135 ग्रेटर देन 90, 135 बड़ा है 90 से। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 135 90 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 45 बचेगा। रिमाइंडर तो अभी 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं है। रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर इज नॉट 0। बढ़ते हैं स्टेप 3। अब किसके लिए अप्लाई करेंगे? 90 और 45 के लिए। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। शेषफल 0 है। शेषफल 0 है। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 है तो अपना काम कंप्लीट। HCF किससे डिवाइड किया हमने? 45 से डिवाइड किया है। तो अपना जो HCF है वो क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है 196,38,220।
स्टेप 1 38,220 ग्रेटर देन 196 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आपको पूरे नाम लिखने हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करना है 196 से, क्या आता है देखते हैं। करो इसको डिवाइड, 1 टाइम 196। अब देखो लास्ट डिजिट तक डिवाइड होना चाहिए, लास्ट डिजिट तक, ठीक है ना। हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद हमें उसको डेसिमल में लेके नहीं जाना है, बस देखते हैं। माइनस कर दो 6 8 1 186। अब 186 है, वो 196 से डिवाइड होगा नहीं, आगे वाली जो डिजिट है वो आ जाएगी। अब ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, माइनस कर दो अब ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही यह कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो अपना काम तो बहुत आसान हो गया। शेषफल 0 है, रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 है तो अपना काम खत्म, HCF आ गया। किससे डिवाइड किया है हमने, यहाँ इसको 196 से डिवाइड किया है, तो जिसका भाग लगाते हैं वही HCF होता है। तो यहाँ अपना जो HCF है वो क्या हो गया, 196 हो गया। अब रह गया इसका थर्ड पार्ट। तो एक हमने एग्जाम्पल कर लिया, 2 इसके पार्ट कर लिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 रूप का होता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, वो इन 3 में से किसी एक फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। इन 3 के अलावा अन्य किसी फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने लेट कर लिया। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो हमें ये बताना है कि जो ओड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। हम जानते हैं कि अपनी जो लिम्मा है वो है a = bq + r। अब इससे इसको कंपेयर करें तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। तो b की जो वैल्यू है वो हम कितनी लेंगे, 6 लेंगे। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 हो गई।
अब हमने पढ़ा है कि आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। तो यहां इस ए को हम क्या लिखेंगे, बी क्यू यानी 6Q प्लस में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी। कहाँ तक होगी, लेस देन बी तक होगी। बी कितना है, 6 है, बी 6 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 तक होगी। अब आर की जगह में आर की वैल्यू पुट करनी है, आर की जगह आर का मान रखना है। तो देखो आर इक्वल 0, तो ए इक्वल 6Q प्लस 0, 6Q आएगा। आर इक्वल 1, तो ए इक्वल 6Q प्लस 1। आर इक्वल 2, तो ए इक्वल 6Q प्लस 2। आर इक्वल 3, तो ए इक्वल 6Q प्लस 3। आर इक्वल 4, ए इक्वल 6Q प्लस 4। आर इक्वल 5, देन ए इक्वल 6Q प्लस 5। तो आर को हमने आर की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब देखो 6Q इवन है या ओड है, सम है या विषम है। तो यदि 2 से डिवाइड होता है, 2 का भाग जाता है, तब तो है वो इवन, अदरवाइज ओड है। ठीक है, तो 6Q 2 से डिवाइड होगा। अब 6Q प्लस 2 की बात करते हैं, तो इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, दोनों में 2 का भाग लग रहा है ना, यहाँ भी दोनों में 2 का भाग लग रहा है, दोनों में 2 का भाग नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। 6Q है वो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 3 5 इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, इवन हो गए। बात करेंगे इनकी, तो ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते। जब ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते तो इसका मतलब ये ओड है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये 3 तो हैं इवन और ये 3 हैं ओड। हमें इवन बताना है कि ओड, ओड बताना है, तो देख लो ओड ही तो हैं। इवन पूछता तो ये 3 दे देता, ओड पूछे तो ये दिया हुआ है, ये प्रूव हो गया। 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 सम है, आर इवन। अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 रूप का होता है। सो एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या बताया है
एक सेना की टुकड़ी है और उसमें 616 सदस्य हैं। अब ये सदस्य हैं वो एक बैंड की टुकड़ी है, उसके पीछे पीछे चलेंगे, और जो बैंड की टुकड़ी है उसमें कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, 32 हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसके अंदर वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, दो ग्रुप बना दिए। फर्स्ट ग्रुप है उसमें 616 सोल्जर्स हैं, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें 32 मेंबर्स हैं, 32 सोल्जर हैं। अब क्या होता है कि ये जो सोल्जर है वो कैसे चलेंगे, कैसे मार्च करेंगे। ठीक है, ये जो सोल्जर है ना, ये सोल्जर इन सोल्जर्स के पीछे चलते हैं, इनके पीछे पीछे मार्च करेंगे। और किस प्रकार से मार्च करेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो स्तंभों की संख्या है वो इक्वल रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। ठीक है, तो देखो HCF और LCM जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ हमने HCF और LCM की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो HCF वहाँ हमने ग्रेटेस्ट नंबर को यूज किया था, और LCM के लिए हमने लीस्ट नंबर ये वर्ड यूज किया था। HCF में हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं, और LCM में हम छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ हमें अधिकतम संख्या बतानी है, मैक्सिमम नंबर बताना है। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ 616 और 32, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, अब देखो HCF की बात करते हैं। तो HCF निकालने के अपने पास दो मेथड हो गए। एक तो हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक हमने अभी पढ़ लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ बोला जाए कि HCF फाइंड करो, सिर्फ HCF बताना है, तो अपनी चॉइस है कि हम कौन सी मेथड यूज करें। क्वेश्चन के अंदर नाम दे दिया, चाहे वो प्राइम फैक्टर का नाम दे और चाहे वो यूक्लिड डिवीजन का नाम ले, तब तो क्वेश्चन में जो मेथड दिया गया है हमें उसी से करना होगा। अदरवाइज अपनी चॉइस हम किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इन दोनों के HCF से मतलब है, न तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से मतलब है, और ना ही हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब है, न प्राइम फैक्टर से मतलब है। तो चाहे आप कोई सा भी मेथड लगा दो, उस मेथड से क्या करना है, 616 और 32 इन दोनों का HCF फाइंड करना है। इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे और लिख देंगे, वहीं अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मेथड लगा लो। ठीक, तो कोई सा भी मेथड यूज कर लेना। इसका जो HCF आएगा वो आएगा 8, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 कॉलम के अंदर क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, तो अपने 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी रही, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।